यार ये हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी ना एक रीजन से हटाई गई है क्योंकि उसको तो इतने फिटनेस इश्यूज रहते हैं, पक्का वो हमेशा इंजर्ड रहता है। यही सुनने को मिल रहा है ना आजकल जब से उनकी कैप्टनसी हटाई गई है। ये स्टेटमेंट गलत है। स्वागत है आपको मेरे नए शो पे जहां मैं मूवीज, स्टोरी टेलिंग और स्पोर्ट्स पे वीडियोस बनाता हूं। मेरा नाम है कबीर आदित्य, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट पे। भले ही मैंने फुटबॉल की जर्सी पहनी है, मैं बाहर रहता हूं, मेरे पास कोई क्रिकेट की जर्सी है नहीं, तो उसके लिए माफ़ी। बट आज का टॉपिक है हार्दिक पांड्या और उनकी इंजरीज। क्या हार्दिक पांड्या रियली इतने इंजरी उनको होती है, और होती है तो क्या यही रीज़न है कैप्टनसी हटाने का? कैप्टनसी हटाने का रीज़न मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या और इंजरीज का। सबसे पहले हार्दिक पांड्या की इंजरीज का जो देखनी है, कौन सी मेजर इंजरीज रही है उनकी? दो, स्ट्रेस फ्रैक्चर जो लोअर बैक पे हुआ था, और दूसरा एंकल ट्विस्ट जो सबने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के वर्ल्ड कप गेम में देखा था 2023 के वर्ल्ड कप में। तो सबसे पहली बात, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? स्ट्रेस फ्रैक्चर से अलग होता है। अब आप सोच रहे हो कि मुझे इतनी नॉलेज क्या, कैसे इतना ज्ञान प्राप्त किया है मैंने इंजरीज के बारे में। देखिए, मैं बहुत स्पोर्ट्स कर चुका हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, आई हैव प्लेड हॉकी, आई हैव डन बॉक्सिंग, मैं MMA कर चुका हूँ। हर इंजरी से वाकिफ़ हूँ मैंने फ्रैक्चर भी हुआ, मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हुआ है, मेरी टेंडन रप्चर भी हुए, मेरे टेनिस एल्बो भी हुए हैं, मेरे मसल भी फटी हैं, मेरे स्प्रेन तो ऐसे मसल पुल तो ऑलमोस्ट हर दिन में होता था जब बचपन में। तो बहुत चीज़ें रही हैं, बहुत रीज़न रहे हैं उसके। मैं केयरलेस होता था, मैं स्ट्रेच नहीं करता था, मैं खाना पीने में ध्यान नहीं, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कैसे इंजरी से दूर रहना है और इंजरी से रिकवर करना है। दो एस्पेक्ट होते हैं इंजरीज़ की, इंजरीज अवॉइड करवाना और इंजरी से हो भी गई तो रिकवर कितनी जल्दी होते हैं आप, उसी के बारे में बात करेंगे आगे। तो जब स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है वो फ्रैक्चर से अलग होता है। अगर आप एक्सरे कराते हैं तो फ्रैक्चर का साफ क्रैक लाइन दिख जाता है, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर में वो कई बार नहीं दिखता। स्ट्रेस फ्रैक्चर की तरह ही होता है, पर वो बहुत हेयर लाइन थिन होता है जो एक्सरे में भी नहीं दिखता है, MRI स्कैन करा के दिखता है। वो भले ही बिकॉज वो इतना छोटा सा क्रैक होता है, आप उस पर ट्रेडिशनल वो जो पट्टी पे लगाते हैं, चाहे हाथ पैर जो भी है, वो आप स्ट्रेस फ्रैक्चर पे लगा नहीं सकते। स्ट्रेस फ्रैक्चर से फिजियोथेरेपी और आपका टाइम वही हील कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसलिए स्ट्रेस फ्रैक्चर का टाइम ज़्यादा लगता है हील करने में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मेरा हाथ टूटा था तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स में मेरा जो पट्टी थी, कास्ट जिसको कहते हैं, हट गया था। स्ट्रेस फ्रैक्चर जब मेरे पैर पे होता तो मैं ऐसे भी एक सपोर्ट का वो जो बैंडेज टाइप आती है, उसमें मुझे 2 से 3 महीने लगे थे प्रॉपर फुल्ली रिकवर करने में। तो वही है कारण कि स्ट्रेस फ्रैक्चर में टाइम लगता है, आपका ट्रेडिशनल मेथड नहीं है उसका कोई ठीक करने का। तो बिकॉज हार्दिक पांड्या की लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुई थी तो उनको काफ़ी टाइम लगा था। कई बार सर्जरीज भी रिक्वायर होती है स्ट्रेस फ्रैक्चर को ठीक करने में, क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वो। तो ये शायद उनकी सर्जरी हुई भी थी, तो इसलिए काफ़ी टाइम बाहर रहे थे वो, और काफ़ी टाइम वो बॉलिंग कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो लोअर बैक होता है उस पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है बॉलिंग करते वक्त। तो डॉक्टर ने यही मना किया कि भले आप फिट हैं, आप बॉलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर फिर से वापस होने का बहुत चांस होता है। और हार्दिक पांड्या इकलौते नहीं है जिनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है। जसप्रीत बुमराह को भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था सेम जगह पे, लोअर बैक पे। ईशांत शर्मा के भी काफ़ी बैक प्रॉब्लम्स रह चुके हैं। काफ़ी फास्ट बॉलर्स में आपको एक कॉमन दिखेगा लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर, और फिर सर्जरी अब करनी पड़ती है और काफ़ी टाइम वो बॉलिंग से बाहर रहते हैं। तो ये एक मेजर इंजरी थी हार्दिक पांड्या की। दूसरा, एंकल ट्विस्ट, वो किसी के साथ भी हो सकता है दोस्तों। ये कोई हार्दिक पांड्या ना जानबूझ के किया है, ना बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बट बिकॉज हार्दिक पांड्या की बॉडी टाइप ऐसी है, उनको 6 महीने लगे थे ऑलमोस्ट पूरी फुल फॉर्म बॉलिंग करने के आने में, फिटनेस में। अब हो सकता है कोई और बॉडी टाइप होती तो 2 से 3 महीने लगते। अब आप सोच रहे हो कि बॉडी टाइप क्या होता है? बॉडी टाइप में आऊँगा, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपका जो टीनेज ग्रोथ ईयर्स होते हैं, जहाँ बॉडी ग्रो हो रही होती है, बोन स्ट्रॉन्गर हो रही होती है, मसल मास पुट ऑन कर रहे होते हैं, चेस्ट वाइडर हो रही होती है, जो प्यूबर्टी जिस फेज को बोलते हैं, वहाँ बहुत मैटर करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा है। आप क्या खा रहे हैं, क्या आप न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, क्या आप टाइम पे सो रहे हैं, क्या आप दारू में तो नहीं पड़ गए हैं, कुछ गलत चीज़ें में तो नहीं पड़ गए हैं। वो जो फेज़ होता है, वो जितना बढ़िया खाना खाओगे, जितना बढ़िया आप सोओगे, वो ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आपकी हाइट बढ़ने का भी चांस रहता है, मसल मास का, चेस्ट वाइडर का चांस रहता है। तो वो जो बाद में एडल्टहुड में वो काम आता है इंजरी से बचने का, इंजरी फिर कम होती है आपको। तो ऐसी जो बचपन जो हार्दिक पांड्या का रहा है, काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच से गुजरे हैं वो है वो बड़ौदा के, जहाँ से इरफान पठान और यूसुफ पठान भी वहाँ से ही है। बट बिकॉज इरफान पठान, यूसुफ पठान, उनको कभी इतना फाइनेंशियल क्रंच नहीं रहा जितना हार्दिक पांड्या की फैमिली को झेलना पड़ा था। वो हार्दिक पांड्या खुद बताते थे इंटरव्यूज़ में कि कई बार वो मैगी खा के जीते थे पूरे दिन। तो जब आपके ग्रोथ ईयर्स में मैगी जैसे नॉन न्यूट्रिशियस खाना खाओगे,
कोई इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, ना ही प्रोटीन ढंग का है, ना कोई कार्ब्स है, ना फाइबर है, ना गुड फैट्स हैं, तो आप कैसे ग्रोथ होगी? तो आप ग्रोथ फेज में जब आपका खाना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, अगर आप उसमें पानी की जगह वोडका डालोगे तो वो पेड़ उतना लंबा नहीं हो पाएगा। बट अगर जब सही पानी और सही मिट्टी में सही न्यूट्रिशंस होगी, सही धूप लगेगी, तो पेड़ बड़ा से बड़ा होता रहेगा। आप उसको मानिए सेम हार्दिक पांड्या या किसी भी बॉडी टाइप का ग्रोथ होने में। तो बिकॉज हार्दिक पांड्या की वो निकले क्या कहते हैं, उतना न्यूट्रिशियस नहीं रहे, वो बचपन में खा नहीं पाए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंचेस, उनकी गलती नहीं थी ये, तो वो उनकी बॉडी वैसी हो गई कि उनको इंजरीज ईजिली हो सकती थी। बट अगेन वो अवॉइड हो सकती हैं, वो मैं उसके बाद में टॉपिक आऊँ। अब दूसरा होता है बॉडी टाइप। बॉडी टाइप क्या होता है? बॉडी टाइप वो होता है जो जितना ज़्यादा मसल इजीली गेन करता है, फैट रिटेन रखता है जब आप खाना खाते हैं, अच्छा, या जो बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं या वेट उनका इतना जल्दी गेन नहीं होता, चाहे मसल हो चाहे फैट हो। तो हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर, जैसे केएल राहुल, शुभमन गिल है, आपका मोहम्मद सिराज है, जो ये लीन फिगर्स होते हैं बहुत, शिखर धवन है, इनमें फुटबॉलर्स में आप जाएंगे तो आपका नेमार जूनियर है, वो भी काफ़ी इंजरी प्रोन रहे हैं एंड उनका तो काफ़ी रीजन रहे हैं। वो नेमार का टॉपिक मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्यों वो इतने इंजरी प्रोन रहे हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी का। तो ऐसे जो लीन फिगर्स होते हैं उनको इंजरी के चांस होने का ज़्यादा चांस होता है वर्सेस विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, इवन राहुल द्रविड़। इन लोगों का जो बोन स्ट्रक्चर, मसल ऑलरेडी जो बॉडी टाइप होती है, उनको इंजरी इतनी आसानी से नहीं होती है तो वो रिकवर भी कर जाते हैं। तो हार्दिक पांड्या का बचपन उनको हेल्प नहीं किया, उनका जो बॉडी टाइप है वो हेल्प नहीं करता। बट उसके बाद आता है कि जब आप एडल्ट हो जाते हो, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितने फिट हो, आप कितना बढ़िया खाना खा रहे हो, आप कितना सो रहे हो, आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, वगैरह वगैरह। तो उसमें आप ये बचा सकते हो कि आप कितना कम से कम इंजर्ड हो। बट बिकॉज आपका जो बॉडी टाइप है और जो आपका बचपन जैसा रहा है, वो डिटरमिन करता है कि आप इंजरी से कितना जल्दी रिकवर कर पाओगे। तो जो एंकल ट्विस्ट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था, हालांकि हार्दिक पांड्या ने जितना जैसे अपना लाइफस्टाइल फिटनेस फ्रीक है, उन्होंने मसल मॉस भी काफ़ी पहले से पुट ऑन किया। वो पहले बहुत पतले होते थे, अब आप देखोगे तो लीन मसल काफ़ी है, इसलिए वो पावर हिटिंग भी आसानी से कर लेते हैं और बॉल भी 140-145 की स्पीड पे डाल लेते हैं, जो कि काफ़ी बॉलर्स दुनिया के, स्पेशली पाकिस्तानी के अभी देख लोगे, उनसे काफ़ी तेज डालते हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स का वो इशू रहा है क्योंकि इंजरीज रही हैं और वो रिकवरी में उनको उतनी नॉलेज नहीं रही है, सही उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली है, इसलिए सबकी पेस थोड़ी गिर गई है। एंड ये नहीं है कि हार्दिक पांड्या की पेस कैसे बढ़ी, हार्दिक पांड्या फिटनेस फ्रीक है। उनके टॉपिक पे वापस आए तो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ही ऐसे रखा है, ना ही वो इतना पार्टी करते हैं, आई डोंट थिंक वो इतना दारू वगैरह भी ज़्यादा पीते हैं या बिल्कुल भी नहीं पीते, शायद स्मोक वो करते नहीं है, कोई और गंदी आदत है नहीं उनको। तो वो जो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बनाया, वो इंजरीज कम होती है उनको। तो सबसे पहली बात तो जो मिथ है कि वो हमेशा उनको इंजर्ड रहते हैं, गलत है। उनकी सिर्फ 2 मेजर इंजरीज रही हैं, बट बिकॉज जो एंकल ट्विस्ट में उनको टाइम लगा था रिकवरी में, अगर यही विराट कोहली का एंकल ट्विस्ट सेम हुआ होता, या रोहित शर्मा, या जो मैंने बाकी सारे नाम लिए, उनको शायद 2 से 3 महीने में ठीक हो सकते थे या 4 महीने में। हार्दिक पांड्या को प्रॉपर 6 महीने लगे फुल फिटनेस में आने में। ये बॉडी टाइप का फ़र्क है, ये आपका लाइफस्टाइल जैसा टीनेज ईयर्स प्यूबर्टी के वक्त है उसका कारण है। और वही नेमार में होता है, बिकॉज वो भी काफ़ी बचपन में साओ पाउलो से जो रहे हैं, काफ़ी स्लम एरिया से रहे, उनको भी फाइनेंशियल क्रंच रहे, खाना ढंग से नहीं खाते थे, तो वो भी इंजरी से रिकवरी में करने में टाइम लगते हैं। बट उन्होंने अपना लाइफस्टाइल उतना बढ़िया नहीं रखा क्योंकि वो काफ़ी पार्टीज़ में रहे हैं, अल्कोहल भी काफ़ी पीते, स्मोक भी करते थे, तो उस कारण से उनको इंजरी और आसानी से हो जाती थी। हालांकि हाँ, डिफेंडर्स काफ़ी रफ रहते हैं उनके साथ, पर वो इंजरी प्रोन भी है और इंजरी से रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। हार्दिक पांड्या ने एक बढ़िया कमाल बात की है कि वो इंजरी प्रोन नहीं है, 2 इंजरीज के अलावा उनकी लाइफ में कभी नहीं रही है, और अब तो और बेटर फिटनेस हो गई है उनकी। जैसे मैंने बताया, वो रिकवरी में टाइम क्यों लगा, बिकॉज ऑफ दिस। तो जब रिकवरी में टाइम लगता है, लोग कहते हैं कि यार ये फिर से इंजर्ड हो गया, ये हमेशा इंजर्ड रहता है। नहीं, वो रिकवरी में टाइम लगता है, इट्स नॉट हार्दिक पांड्या's फॉल्ट इन दैट। वो जैसा उनका बचपन रहा है, जैसी उनकी बॉडी टाइप है, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो हार्दिक पांड्या की गलती नहीं है कि सो कॉल्ड फिटनेस इश्यूज़ है उनको, नहीं। जो भी आपको अगली बार बोलेगा कि हार्दिक पांड्या का फिटनेस इश्यूज़ है, आई डोंट थिंक उनको कोई स्पोर्ट्स का नॉलेज है, या तो वो खुद स्पोर्ट्स नहीं करते या वो स्पोर्ट्स ढंग से फॉलो नहीं करते। जो एक्चुअल इंजरी खाए होते हैं उनको पता होता है कि इंजरी से सिर्फ होना ही नहीं एक चीज़ होती है, रिकवरी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कितनी जल्दी आप ठीक कर सको। तो वही एक हार्दिक पांड्या का इशू है, उनकी गलती नहीं है। अब हम आते हैं हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से क्यों हटाया गया। आप सब यही जानना चाहते हैं ना। फिटनेस इशूज़ का तो वो पता चल गया कि वो ऐसे हैं वैसे हैं,
Gautam Gambhir is a very intelligent man. He wants Hardik Pandya in all three formats, T20s, ODIs and tests. And because हार्दिक पांड्या कोई बैट्समैन नहीं, वो बैट्समैन भी है और 140-145 की बॉलिंग भी करते हैं, तो मेंटेन वो जो रिदम है, वो फिटनेस है, काफ़ी प्रेशर रहेगा हार्दिक पे उस चीज़ का, तीनों फॉर्मेट का. एंड दैट्स व्हाट गंभीर वांट्स. तो गंभीर ने हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से हटाया नहीं है, रिलीफ किया है. स्पेशली जब एक्स्ट्रा जो उन पे IPL के वक्त प्रेशर रहा है प्रूफ करने का, जो आपकी ऑडियंस इतनी बू कर रही होती है, क्राउड वगैरह, जो कि बहुत गलत है. तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए हार्दिक पांड्या को थोड़ा स्पेस दिया गया है कि आप अपनी फिटनेस वैसे के वैसे ही रखिए, आप टेस्ट टीम में आने वाले हैं. या पहली बार किसी से सुन रहे हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, हार्दिक पांड्या इज़ गोइंग टू बी बैक इन द टेस्ट टीम ऑफ इंडिया. और वो अभी जितने ग्रेट प्लेयर हैं, कोई लोग उनको लेजेंड बोल रहे हैं, पर जितने भी वो ग्रेट प्लेयर हैं, वो लेजेंडरी से भी लेजेंडरी स्टेटस में जाने वाले हैं अब वो एज अ प्लेयर. उनके कैप्टनसी में कोई कमी नहीं है. एक सीज़न खराब गया, ठीक है. ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स इंडिया हैज़ सीन इन IPL एटलीस्ट. वो काफ़ी हम्बल भी है, कोई एरोगेंट नहीं है, वो दिल के बहुत अच्छे है, वो मिसअंडरस्टूड है. दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस बॉलिंग बैटिंग और तीनों फॉर्मेट संभालना, उन पे जो ऑलरेडी बॉलिंग का एक्स्ट्रा प्रेशर है वो कोई कम नहीं है. वो स्पिनर नहीं है कि वो संभालेंगे. इज़ अ फास्ट बॉलर हु कैन बॉल 140 to 145. वो प्रेशर बिल्कुल अलग होता है एंड उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्दिक पांड्या का इस वक्त. तो गंभीर जानते हैं उनकी वैल्यू क्या है, तो इसलिए उन कैप्टनसी में उनको रिलीव कर दिया गया. नाउ कमिंग बैक टू कि सूर्य कुमार यादव ही को पिक करेंगे. नाउ ही इज़ 30 प्लस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा करियर अभी बचा नहीं है. ODI फॉर्मेट में वो गिने नहीं जाएंगे, टेस्ट में तो वैसे ही पहले ही नहीं गिने जा रहे थे, अब भी नहीं गिने जाएंगे और ज़्यादा. तो T20 स्पेशलिस्ट है वो, कुछ साल बचे, व्हाई नॉट गिव हिम द कैप्टनसी, व्हाई नॉट. वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके कि वो प्रेशर संभाल सकते कैप्टनसी का, तो वो दे दो उनको. ही इज़ ओनली अ बैट्समैन, नॉट अ बॉलर, नॉट अ पार्ट टाइम बॉलर, नथिंग. तो इसलिए सूर्य कुमार यादव को कैप्टन चूज़ किया गया, हार्दिक पांड्या को रिलीव कर दिया गया. और कोई लोग बोलेंगे मुझे आके कमेंट में कि यार श्रीलंका में तो सीरीज़ में ODI में तो है नहीं. ही वॉज पिक्ड फॉर द टीम, बट हार्दिक पांड्या ने खुद पर्सनल रीज़न से कहा कि मैं ODI सीरीज़ में नहीं आ पाऊंगा. बुमराह का तो रेस्ट है वो अलग है, बट ही पर्सनली ऑप्टेड आउट. कोई भी रीज़न रहा होगा, दैट्स फाइन, वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए. बट आप देखना ज़रूर, हार्दिक पांड्या इज़ गोइंग टू बी द की प्लेयर जो हमें ट्रॉफीज, टेस्ट मैच, ODIs और T20s में जिता के रहेंगे. तो यही कारण है हार्दिक पांड्या की वो क्यों कैप्टनसी नहीं दी गई है उनको. और वो तीनों फॉर्मेट खेलने वाले हैं. और वो ओवरऑल समरी की जाए, इंजरी प्रो नहीं है वो, इंजरी इनको इतनी आसानी से होती नहीं है. ही इज़ मेड इन फिटनेस, उनके उतने हाई लेवल पे है, रिकवरी में टाइम लगता है. तो अगर आप देखो कि उनकी मसल पुल वगैरह जैसी इंजरीज नहीं होती है, वो मसल पुल वगैरह इंजरीज होती है जो फिटनेस इनकी ख़राब होती है. आप दुनिया के किसी भी बैट्समैन या बॉलर को देखो, अगर किसी की मसल पुल हो रही है, क्रैम्प आ रहा है, इट्स बिकॉज उनकी फिटनेस अच्छी नहीं है. हार्दिक पांड्या के साथ ये कभी नहीं हुआ है. मेजर इंजरीज हुई है उनको बस, सिर्फ वो भी 2 पूरे लाइफ में. जितनी वो क्रिकेट खेले हैं सिर्फ 2 इंजरीज रही हैं. तो ये बहुत गलत है हार्दिक पांड्या के लिए कि टैग लगाना फिटनेस इश्यूज़ क्या होता है. आई मीन यार, खैर, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ मैंने अलग बताया. ये मैं वीडियो इसलिए बना सकता हूँ हक से कि मैं बहुत स्पोर्ट्स खुद खेल चुका हूँ, बहुत इंजरीज से गुजर चुका हूँ मैं, तरह तरह की. तो मैं जो फेज़ होता है रिकवरी का, उसकी जो साइंस उसके पीछे होती है कि कैसे इंजरी प्रोन और इंजरी रिकवरी जो चीज़ होती है, ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से. मैं कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं हूँ, बट बहुत हाई लेवल पे मैंने मतलब स्पोर्ट्स खेले में, टफ स्पोर्ट्स खेले हुए, स्पेशली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स. ब्रोकन नोज बहुत बार रह चुकी है मेरी, हाथ तोड़वाया, मसल पुल, ये जो टेंडन होते हैं, जो बाइसेप टेंडन है, फटे हैं मेरे. जो आपका पैर का टो होता है, उस पर जो एक टेंडन होता है, जो जिसके चक्कर में वो बेंड होता है, फटा है मेरा. स्ट्रेस फ्रैक्चर, बिकॉज मैं आप जब MMA करते हो नंगे पैर करना होता है, क्योंकि उसमें रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग सब होती है. आप जूते पहन के नहीं कर सकते, वो ट्रेनिंग उसकी जो होती है. तो वो नंगे पैर के चक्कर में, क्योंकि मैं फ्लैट फुट भी हूँ, उसके चक्कर में मैं पैर पे काफ़ी स्ट्रेस आ रहा था और बहुत महीनों से मुझे थोड़ा दर्द आ रहा था. पर वो एक बारी में मुझे आवाज़ आई कर गए और मुझे लग गया था कि ये फ्रैक्चर या कुछ तो है, क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रहा था. तो जब मैंने एक्सरे कराया तो एक्सरे में नहीं दिखा. तो जब मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, जो मेडिकल स्टाफ था वहाँ पे, उन्होंने कह दिया कि ये पक्का स्ट्रेस फ्रैक्चर है, MRI कराना है तो करा लो. और मैंने कहा अगर MRI करा भी लूँ तो इसका सोल्यूशन क्या है. ये पट्टी देख रहे हैं जो भी मतलब वो कहा था कि ये बस यही लगा के और आपका टाइम हील करेगी और कुछ नहीं. मैंने कहा छोड़ो, MRI नहीं कराना, मुझे लगता है वही है, आप मुझे ये दे दो.
उन्होंने कहा मुझे भी यही लगता है, यही रहा होगा, फ्रैक्चर नहीं है, यही रहा होगा, क्योंकि एक्सरे में नहीं दिखा था, बट दर्द उतना ही था। ब्रोकन बोन का जो दर्द होता है वो बंदे को पता चल जाता है कि वो जो बोन है फ्रैक्चर हुई है कि नहीं हुई है। तो वो फ्रैक्चर भी नहीं था, बट किसी फ्रैक्चर से कम भी नहीं था, वही स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना। आपके पास कोई और टॉपिक्स है जिस पर चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊँ तो कमेंट पर डाल दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे है, मुझे फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। मैं काफ़ी अपडेट्स डालता रहता हूँ वहाँ पे, अपना रील्स भी काफ़ी डालता रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ मैं। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं। अभी तो बहुत कमाल का कंटेंट लाने वाला मैं मेरे अगले 1-2 महीने की प्लानिंग कर चुका हूँ मैं, मूवीज़ पे, क्रिकेट पे और स्टोरी टेलिंग पे। तो बस अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वंस अगेन।